Good morning, children. Today I'm going to teach you a new lesson in English literature. That is lesson 4, Yusuf and the Genie. ये एक स्टोरी है एक जिनी के बारे में और एक बच्चे के बारे में. What are the 3 things you would ask for if you met a genie? अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर आपको जिनी मिलता है तो आप क्या 3 चीज़ें मांगोगे. ठीक है, और ये सब आपको बात करनी है अपने फ्रेंड्स के बीच में. तो ये स्टोरी है जो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ और सुनने के बाद आप लोग ये एक एक करके आप एक एक पेज रीड करके मेरे को सेंड करिएगा. मैंने को देखना है कि आप कैसा रीडिंग करते हैं. ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ. तो ये एक स्टोरी है एक लड़के के बारे में जिसका नाम यूसुफ है. वो एक बहुत बड़े घर में रहता था और उसके पास उसके घर के बाहर गार्डन था. उस गार्डन में बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ थे, फलों के पेड़ थे. उस पेड़ों में उस क्या क्या चीज़ के फल थे, क्या क्या चीज़ के पेड़ थे उसके पास. आम के, मैंगोज़, गुआवाज़, लीचीज़ और बनाने, ये सब के पेड़ लगे हुए थे. और उसकी बहन का नाम हुमा रहता है. वो लोग हमेशा लोग छुपन छुपाई खेलते हैं, हाइड एंड सीक, और अपनी बहन के साथ और अपने कज़न्स के साथ और दोस्तों के साथ वो लोग हमेशा गार्डन में खेलते थे, बागीचे में खेलते थे. और क्या होता है एक दिन, और कभी कभी वो लोग सीढ़ियों पे भी खेलते थे, कभी कभी अपने घरों के रूम में भी खेलते थे. तो एक दिन क्या होता है, वो लोग दौड़ते दौड़ते एक रूम के बाहर पहुंचते हैं और वो रूम बंद था और वो 2nd फ्लोर पे था. उन लोग को ये मन में आया कि ये सारे रूम्स खुले हैं, ये क्यों रूम बंद है, क्या कारण है इसका. तो वो अपने दादी के पास जाते हैं और वो कोशिश करता है पहले झाँकने का. वो जब रूम देखता है बंद है तो उसके अंदर झाँकने की कोशिश करता है. उसको कुछ दिखती नहीं क्योंकि बहुत अंधेरा रहता है. तो अपनी दादी के पास जाके बोलता है, दादी मुझे उस रूम का चाबी दीजिए. तो उनकी दादी बोलती है, नहीं बच्चों, आपको वहाँ नहीं जाना, आप लोग उस रूम से दूर रहिए और जाके बागीचे में खेलिए. कुछ घंटों बाद अब यूसुफ के मन में ये आया कि मेरे को उस रूम में देखना है क्या है. तो अपनी दादी के रूम में जाता है. जब उनकी दादी सो जाती हैं तो चुपके से जाके वो वहाँ से चाबियों को, गुच्छों को चुरा लेता है. चुराने के बाद क्या होता है, वो और उसकी बहन जाके उस दरवाज़े को खोलते हैं. और जब खोलते हैं तो वो इतना अंधेरा रहता है रूम, और फिर रूम पूरा खाली रहता है. वहाँ पे मकड़े के जाले वगैरह, बहुत दिन तक जब रूम बंद रहता है या घर बंद रहता है तो मकड़े अपने घर बना लेती हैं, वहाँ मकड़े के जाले हो जाते हैं. तो सीलिंग पे सब मकड़े के जाले थे, धूल थी, मिट्टी थी. तो वहीं पर उनको एक चमकता हुआ एक कोने में एक टी पॉट देखते हैं वो लोग. ठीक है, कुछ रहता है. तो वो जब उस टी पॉट को उठाता है तो वो बहुत ठंडा रहता है, बहुत भारी रहता है. और वो क्या करता है, चुपके से उसको लेके अपने रूम में चला जाता है. रूम में जाके उसको साफ़ करता है और वो बहुत पुराना चाय की केतली जैसी रहती है. तो क्या होता है, अचानक से क्या होता है, वो पूछते पूछते उसके हाथ से गिर जाती है. तो एक बहुत तेज़ आवाज़ आता है और बहुत तेज़ बिजली कड़कती है, उसमें से धुआं निकलता है, फिर उसमें से आवाज़ गूंजती है. गूंजते हुए जिनी बोलती, हेलो, मैं जिनी हूँ, मैं इस केतली में रहता हूँ. तो यूसुफ डर गया, कांपने लगा. वो बोली क्या चीज़ है, बहुत डर जाता है. और फिर वो मन में सोचते, काश मैं दादी का बात सुना होता तो आज ये चीज़ नहीं देखते, ये चीज़ नहीं मेरे पल्ले पड़ता. मेरे को लग रहा है कि जैसे मुसीबत है. तो वो जिनी पूछते, क्या नाम है तुम्हारा, मैं तुमको किस नाम से बुलाऊं. तो वो बोलता है, वो पूछते, क्यों तुमने मुझे बुलाया है, मैं तो सो रहा था. यूसुफ बोलता है कि मेरा नाम यूसुफ है, मैं आपको नहीं जानता, मुझे को माफ़ कर दीजिए, मेरे को नहीं पता था कि यहाँ इस केतली. फिर यूसुफ डरते डरते बोलते, मेरा नाम यूसुफ है और मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे को नहीं पता था कि आप इसमें रहते हैं और मैंने आपको जगा दिया. तो जिनी बोलता है कि यूसुफ, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, तुम मांगो, तुम मेरे से क्या मांग, 3 अपनी ख्वाहिशें मांगो. तो यूसुफ डरते, तो अब जब वो ये बात बोलता है, तब जिनी जब ये बात बोलता है तुम अपनी विश मांगो, तो वो अब यूसुफ थोड़ा डर उसका कम हो जाता है. तो वो ये बोलता है, मुझे एक प्लेट और एक कटोरी चाहिए, जो मैं जब भी उससे कुछ भी मांगूँ तो मेरे को खाने की चीज़ पूरा भर भर के दे. तो फिर जिनी बोलता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ. और फिर कुछ देर बाद क्या होता है, एक खाली कटोरी और प्लेट उसके सामने उसके बेड पे आ जाती है. यूसुफ खुशी के मारे ताली बजाने लगता है, नाचने लगता है और फिर जिनी को थैंक्स बोलता है. उसके बाद क्या होता है, जिनी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है. फिर जिनी बोलता है, चलो और तुम्हारी 2 और ख्वाहिशें हैं, मांगो, क्या मांगते हो. यूसुफ बोलता है, मेरे पापा एक पायलट है तो मैं भी पापा की तरह उड़ना चाहता हूँ. तो क्या देखता है वो, कुछ देर में देखता है कि ज़मीन पे उड़ता हुआ कालीन आ गया है. तो फिर उस पर बैठता है. फिर देखता है बहुत सुंदर सी कालीन रहती है और फिर वो देख के उसका आँख एकदम चमक जाता है. और फिर वो उसके लिए उसको थैंक्स बोलता है और वो कारपेट पे बैठ के
कारपेट पे बैठता है, वो कारपेट बहुत बड़ी रहती है, उसके बेड से भी बड़ी रहती है। और वो उस कारपेट को देख के ये सोचने लगा कि मैं इस दुनिया पे आराम से उड़ सकूँगा उस कारपेट के ज़रिए। फिर जिनी बोलता है यूसुफ डू यू यूसुफ फिर जिनी बोलता है कि जिनी अभी तो बात ही करता था, तब उसी में टोकता है उसको, बोलता है कि शट, तुम चुप रहो, मेरे को सोचने दो, अब मेरे पास सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची है। और तुमको तो इतने दिन से, तुम इतने सालों से सो रहे थे, थोड़ा देर और जग जाओ, इतने आलसी ना बनो। और तुम याद रखो कि ये टीपॉट मेरे पास है, ये केतली मेरे पास है, तो तुम मेरे नौकर हो। जब ये बात बोलता है तब जिनी बहुत गुस्से में आ जाता है, तो जिनी और बड़ा हो जाता है और बलून की तरह एकदम फटने लगता है और चिल्लाता है कि तुम लालची लड़के, तुम मेरे से ऐसे बात किए, तुमको धन्यवाद करने के बजाय तुम मेरे को नौकर बुलाते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और फिर ये बोल के और फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, अब अभी तक मैंने तुमको जो जो चीज़ें दी हैं मैं सब वापस लेता हूँ, और मैं तुमको अपने साथ अपने चिराग में ले जाता हूँ। यहाँ पे टीपॉट बोला गया है, लेकिन असल में तो जिनी लोग हमेशा चिराग में ही रहते हैं, ठीक है, तो आप चिराग ही समझिए इसको। तो जिनी बोलता है मैं तुमको अब चिराग में ले जाऊँगा, तुम मेरे साथ वहाँ रहोगे, तुम मेरे नौकर बन के रहोगे वहाँ पे। तो फिर क्या होता है, वो देखता है कि उसके आस्ते आस्ते जिनी के हाथ लंबे होकर उसके पास पहुंच रहे हैं, और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। और फिर उसको थोड़ी देर में ये एहसास होता है कोई उसको प्यार से उसके सर पे हाथ फेर रहा है। तो जब वो जगता है तो क्या देखता है कि वो एक सपना देख रहा था। तो उनकी मम्मी उनको जगाती, बोलती बच्चे उठ जाइए, सुबह हो गई है। तो यूसुफ जब आँख खोलता है तो अपने मम्मी और पापा को गले लगाता है, और उसकी बहन बेड पे कूद के उसको गले लगा लेती है। यूसुफ बहुत खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि उसको लगा कि ये सब सच हो रहा था, लेकिन जब वो आँख खोला तो उसको लगा कि ये एक सपना था। यूसुफ बहुत और फिर वो आँख खोल के ये देखते हैं कि वहाँ पे कोई जिनी नहीं है। यूसुफ बहुत अच्छा लड़का बन गया, और वो उसको एक सबक मिला कि लालच करनी बुरी बला है, और हमेशा जो चीज़ हमारे पास है उसका हम लोग को हमेशा भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहिए। ओके, तो ये बच्चों स्टोरी मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैं बता दी हूँ। आप लोग डेली एक एक पेज रीडिंग करके मेरे को सेंड करिएगा। इसी एक्सरसाइजेज जो बुक में है वो बुक में करिएगा, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लिखिएगा। ओके, एंड वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो।